दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मूड के सफर पे निकलने वाले हैं जो लिटरली दो अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां कदीम रिवायात और बिल्कुल मॉडर्न डेवलपमेंट एक साथ चलती हैं। एक ऐसी कहानी जो मशरिक और मगरिब यानी ईस्ट और वेस्ट का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हम बात कर रहे हैं टर्की की। ये एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरत मॉस्क्स, लाजवाब खाने, फास्ट पेस मॉडर्न सिटीज और सदियों पुरानी तारीफ के अजीम पन में एक ही जगह मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मजे का ज्योग्राफिकल रिडल आपके सामने रखते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा मशहूर बड़ा शहर है जो दरअसल दो बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स यानी बड़े आज़मों पर आबाद है। ओके, चलिए इसमें डाइविंग करते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। जवाब है इस्तांबुल। जी हाँ, दुनिया का वाहिद बड़ा शहर जो फिजिकली यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद है। ये कोई आम बात नहीं है। इस्तांबुल की ये यूनिक ज्योग्राफिकल पोजीशन ही तो इस मुल्क को ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक अल्टीमेट फिजिकल ब्रिज बनाती है। इस पॉइंट पर आकर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं और तहजीबें आपस में ऐसे मिलती हैं कि क्या ही बात है। यही चीज इसकी सकाफत को इतना रिच और खूबसूरत बनाती है। अब जरा इस मैसिव नंबर को देखिए, 85 मिलियन यानी करीब 8.5 करोड़ की आबादी। ये तुर्की की एक बहुत बड़ी और मॉडर्न आबादी को जाहिर करता है। और यहाँ एक छोटी सी टिप, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इस्तांबुल कैपिटल है क्योंकि ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा और फेमस शहर है, लेकिन एक्चुअली तुर्की का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल अंकारा है। ज्यादातर शहरी मुसलमान हैं, लेकिन तुर्की पॉलिटिकली एक सेक्युलर रिपब्लिक है जहां जदीद लाइफस्टाइल्स और ट्रेडिशनल वैल्यूज दोनों बगैर किसी मसले के साथ साथ चलते हैं। अगर हम हिस्ट्री द टाइम मशीन में पीछे जाएं तो तुर्की की तारीख किसी अजीम एपिक मूवी से कम नहीं लगती। हिटिट से शुरू होकर रोमन्स, बिजेंटीन्स, सेल्जुक्स और फिर ऑटोमन्स जैसी अजीम तहजीबों ने यहाँ अपना वक्त गुजारा। उन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स और साइट्स छोड़ी हैं जो आज भी दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स और टूरिस्ट्स का दिमाग हिला देती हैं। और इस सब के बाद 1923 में एक मॉडर्न रिपब्लिक की बुनियाद रखी गई। ये पुरानी तहजीब से जदीद दौर तक का सफर वाकई हैरानकुन है। 600 साल। जरा इस स्केल के बारे में सोचिए। सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर प्रैक्टिकली 600 साल से ज्यादा अरसे तक हुक्मरानी की। इस लंबे अरसे में इस्तांबुल दुनिया के सबसे ताकतवर और कल्चरल लिहाज से अहम तरीन शहरों में से एक बनकर सामने आया। इन 6 सेंचुरीज ने सिर्फ तुर्की की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का रुख मोड़ दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हम ऑटोमन एम्पायर और 1923 में कायम होने वाली मुस्तफा कमाल आतातुर्क की रिपब्लिक का कंपैरिजन करते हैं। ये एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन थी। एक अजीम एम्पायर अचानक एक जदीद सेक्युलर रिपब्लिक में तब्दील हो गई। आतातुर्क ने कुछ ऐसी इस्लाहात यानी रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाईं जो गेम चेंजर्स थीं। अरबिक स्क्रिप्ट की जगह लैटिन अल्फाबेट को अपनाया गया और सूबे का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल मॉडर्न और सेक्युलर तर्ज पर डिजाइन किया गया। इस बेहतरीन और बोल्ड प्लानिंग ने मुल्क को एक नई और जदीद सिमत दे दी। और इन्हीं अर्ली रिपब्लिक रिफॉर्म्स का एक बहुत ही जबरदस्त नतीजा ये निकला कि तुर्की में खवातीन को बहुत जल्द वोटिंग के हुकूक मिल गए। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप था और बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। यही वजह है कि आज आपको टर्किश खवातीन हर फील्ड में आगे नजर आती हैं। बड़े शहरों में औरतें आज सक्सेसफुल डॉक्टर्स, ब्रिलियंट इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडिंग पॉलिटिशियंस बनकर अपना लोहा मनवा रही हैं। अब इस हिस्से के बारे में जो चीज वाकई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ आपको एक ही मुल्क में दो बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स मिलती हैं। एक तरफ इस्तांबुल या इजमीर जैसे सिटीज हैं जो बिल्कुल फास्ट पेस्ड हैं, जहाँ बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और एक सुपर मॉडर्न एनर्जी है। और ठीक इसके बरक्स रूरल इलाकों में आज भी पुरसुकून और ट्रेडिशनल लाइफ गुजारी जा रही है, जहाँ खेती बाड़ी और ज़राअत को वही पुरानी अहमियत दी जाती है जो सदियों से भी जारी थी। ये मुआशरा इस बात की जिंदा मिसाल है कि मुख्तलिफ लाइफस्टाइल्स आपस में कैसे परफेक्टली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ वेस्टर्न फैशन जदीद शहरी इलाकों में बहुत आम है और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल इस्लामिक लिबास पहनने वाले लोग भी मौजूद हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि ये दोनों अंदाज बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के एक ही मुआशरे में पुरसुकून तरीके से मौजूद हैं। ये बिल्कुल वहाँ के लोगों की पसंद और उनके इलाके पर डिपेंड करता है। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं यहाँ की सकाफत की। और सकाफत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी। यह समझ लीजिए कि मेहमान नवाजी उनके डीएनए में शामिल है। मेहमानों को इज्जत देना, उनके साथ जेनरोसिटी से पेश आना, उन्हें चाय पिलाना, ये सब यहाँ नेशनल प्राइड का हिस्सा समझा जाता है।
यही वजह है कि अगर आप किसी भी वर्ल्ड ट्रैवलर से पूछें तो वो आपको यही बताएगा कि टर्किश लोग अजनबियों और सयाहों के लिए कितने वार्म और वेलकमिंग होते हैं। तो आखिर यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी जब लोग मिलते हैं तो दिखती कैसी है? वेल, फैमिली इनके मुआशरे का सबसे अहम पिलर है। अगर आप डेली सोशल गैदरिंग्स को देखें तो उसमें परिवार के साथ खाना खाना, बड़ों का डीप रिस्पेक्ट करना, शाम को कैफेज और टी हाउसेज में घंटों बैठकर गुपशुप करना, दोस्तों के साथ मिलकर एग्रेसिवली फुटबॉल मैचेस देखना और ट्रेडिशनल बोर्ड गेम्स खेलना शामिल है। ये सब चीजें इस मुल्क की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स को हाईलाइट करती हैं। और अब एक सच में माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुने। क्या आपको मालूम है कि टर्की दुनिया के टॉप ग्लोबल टी कंज्यूमर्स में से एक है? बिल्कुल सही सुना आपने। चाय यहाँ कोई मामूली ड्रिंक नहीं है, ये एक इमोशन है। ये दिन भर उन छोटे बहुत ही खूबसूरत ट्यूलिप शेप्ड ग्लासेस में पी जाती है। चाहे दुकान हो, किसी का घर हो या कोई ऑफिस, आपको फौरन चाय ऑफर की जाएगी क्योंकि ये यूनिवर्सली दोस्ती और इज्जत की अलामत मानी जाती है। और अगर खाने पीने की बात छिड़ी है तो हम वर्ल्ड फेमस टर्किश ब्रेकफास्ट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इमेजिन करें एक ऐसी दस्तरख्वान को जहां हर तरफ लजीज चीजें चुनी हुई हैं, तरह तरह की चीज, फ्रेश ऑलिव्स, अंडे, गर्मा गर्म ब्रेड, टमाटर, खीरे और बिल्कुल खालिस शहद और जैम। ये ब्रेकफास्ट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये एक्चुअली दोस्तों और परिवार को दिन के आगाज में टेबल पर जोड़ने का एक प्यारा सा बहाना होता है। रोजमर्रा की लाइफ से निकलकर अब जरा आइए इस्तांबुल के आइकॉनिक द ग्रैंड बाजार की तरफ चलते हैं। ये कोई आम सी मार्केट नहीं है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे कदीम और सबसे बड़ी कवर्ड मार्केट्स में से एक है। सोचो, एक ऐसी जगह जो एंडलेस हो। यहाँ लोग आकर खूबसूरत कालीन, कलरफुल लैम्प्स और मसालों की महक की तरफ खिंचे चले आते हैं। ये जगह टर्किश सकाफत का धड़कता हुआ दिल है, जहाँ कॉमर्स और सदियों की हिस्ट्री आपस में गले मिलती है। और टूरिस्ट के लिए तो यहाँ लिटरली एक खजाना छुपा है। और ये इस बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़ेह करता है कि टर्की कितना डाइवर्स है। इस्तांबुल में ब्लू मॉस्क और हागिया सोफिया की तारीफ देखिए, या फिर कप्पाडोकिया जहां सुबह सुबह आसमान हॉट एयर बलून से भर जाता है, पामुकले की वो बर्फ जैसी सफेद मिनरल टेरेसेस, अंटालिया के लग्जरियस बीच रिजॉर्ट्स और एफेसस के बिल्कुल इंटैक्ट एंशिएंट रोमन खंडर। ये लिस्ट साफ बताती है कि यहाँ हर किस्म के ट्रैवलर के लिए जादू मौजूद है।